सबसे पहले हम बात करेंगे भुवनेश्वर बाईपास प्रोजेक्ट शहर के लिए एक नई राह। फिर हम बात करेंगे केएमसी का नया स्टेप, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फैसला। फिर हम बात करेंगे एमसीडी के 312 करोड़ के घोटाले ने मचाई हलचल। फिर हम बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म से मिडिल क्लास और किसानों को मिलेगी राहत। और आखिर में जानेंगे कुछ अहम खबरों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता एसएनडी मीडिया से। भुवनेश्वर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, जिसका नाम है भुवनेश्वर बाईपास एक्सेस कंट्रोल प्रोजेक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब जल्द ही इसका काम स्टार्ट होगा। ये बाईपास शहर के ट्रैफिक को कम करेगा और लोगों को फास्ट और सेफ ट्रैवल का एक्सपीरियंस देगा। आज के समय में भुवनेश्वर की सड़कें ट्रैफिक से भर जाती हैं, जिससे डेली कम्यूटर्स को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। ये नया बाईपास सिर्फ ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं करेगा, बल्कि पॉल्यूशन भी कम करेगा और रोड एक्सीडेंट्स का रिस्क भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से शहर के डेवलपमेंट को नया बूस्ट मिलेगा और भुवनेश्वर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडर्न बनेगा। लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि उनका वक्त बचेगा और सफर आसान हो सकेगा। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केएमसी ने अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि अब विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को अपनी डिसेबिलिटी के लिए अब अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी। पहले स्टूडेंट्स को अलग अलग मेडिकल और लीगल प्रूफ्स लेकर अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट होना पड़ता था, जो उनके लिए एक बड़ा स्ट्रगल होता था। लेकिन अब केएमसी ने इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखते हुए ये रूल चेंज कर दिया है। ये डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स विजुअली इम्पेयर्ड हो या नॉर्मल। इस स्टेप से उन्हें अपने राइट्स के लिए अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और उनका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही रहेगा। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी के एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई है। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से एमसीडी के अकाउंट्स में लगभग 312 करोड़ रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पकड़ी गई हैं। मतलब ये पैसा जहां इस्तेमाल होना चाहिए था, वहां इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पैसा मेनली डेवलपमेंट वर्क और पब्लिक फैसिलिटीज के लिए था। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इसका सही इस्तेमाल हुआ भी है या नहीं। इस इशू ने पॉलिटिकल स्फेयर और पब्लिक में काफी हलचल मचा दी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम कैसे मिसमैनेज हो गई और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आज सभी की नज़र एमसीडी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर है कि वो कैसे इस मैटर को क्लियर करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणा की है कि नए जीएसटी रिफॉर्म से मिडिल क्लास फैमिलीज और फार्मर्स को रिलीफ मिलने वाला है। अब जरूरतमंद चीजों पर टैक्स का लोड कम होगा, जिससे घर चलाने वाले मिडिल क्लास पर फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। साथ ही किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर, सीड्स और फार्मिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी रेट्स कम करने की बात की गई है। इससे उनकी कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कम होगी और उनको बेहतर प्रॉफिट मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये स्टेप इकोनॉमी को बूस्ट करेगा और आम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाएगा। मिडिल क्लास जो हमेशा टैक्स बर्डन के नीचे दब जाती थी, उनके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है। किसानों के लिए भी ये एक उम्मीद है कि उनकी मेहनत का असली फायदा उन तक पहुंच सके। अब आइए जानते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। इंडिया की अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से पाकिस्तान तनाव में सक्सेसफुल रहा ये टेस्ट। भारत रशिया ट्रेड अब और हुआ स्ट्रॉन्ग। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा फार्मर और फार्मा एक्सपोर्ट्स अब रशिया को भी दें। चाइना भारत के बीच में बड़ी दोस्ती, दोनों ने फ्लाइट्स और स्पोर्ट्स पर बात की। स्पोर्ट्स में भी भारत ने मचाया तहलका, 1 महीने में जीते 5 गोल्ड मेडल्स। भारत की इकोनॉमी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आरबीआई ने बताया कि तेजी से बढ़ रही है इकोनॉमी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें एसएनडी मीडिया के साथ। धन्यवाद।